जय हिंद आप सभी का। और आज हम बात करेंगे वंदे भारत मिशन के बारे में, जो कि सीओडी 19 के दौरान करा जा रहा है। बट ये हमारी एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल बात बैठ रही है, वो है ह्यूमैनिटी वर्सेस मनी की। वंदे भारत मिशन में सॉरी, यहाँ पर मनी को चूज करा जा रहा है एज कंपेयर टू ह्यूमैनिटी। अब ये क्या है पूरी बात मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एक न्यूज आई कि वंदे भारत मिशन करा जा रहा है, जो कि लार्जेस्ट इवैक्यूएशन है दुनिया का, जिसमें 1,90,000 नेशनल्स को, जो कि इंडियंस हैं, उनको वापस लाया जा रहा है। अब इसमें बात कही जाती है कि वंदे भारत मिशन का फेज 2 में 31 कंट्रीज से 149 फ्लाइट्स करी जा रही है, जिसमें टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को लाया जा रहा है वापस, जो कि जब लॉकडाउन हुआ था उस समय फंस गए थे। अब ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास आज की तारीख में पैसा नहीं बचा है कि वो जो उस देश में रह सकें, टिक सकें। अब यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनका भी एक ट्वीट आता है। वो ये कहते हैं कि चौथा दिन चल रहा है हमारा, मई 10 है, और यहाँ पर हमने 123 इंडियंस को रिटर्न करा है बाय 6 फ्लाइट्स। और वो जगह है दोहा, मतलब कतर में, उसके बाद लंदन, सिंगापुर, रियाद, कुवैत एंड कोलालमपुर। अब ये तो मोटी मोटी बात हो गई। इसके साथ एक पैरल बात और चली थी कि जो वंदे भारत मिशन का पार्ट है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसमें 1000 इंडियंस को वापस लाया जा रहा है फ्रॉम मालदीव्स। अभी मालदीव से वापस कुछ ही आएंगे थ्रू टू आईएनएस, इंडियन नेवल शिप्स के द्वारा। वो है आईएनएस जलसवा और आईएनएस मगर। आईएनएस जलसवा जो है वो इंडिजिनस शिप है, सॉरी, आईएनएस जलसवा जो है वो यूएस मैन्युफैक्चर शिप है, और आईएनएस मगर जो है वो इंडिजिनस बिल्ड शिप है। ये मोटी मोटी सारी बात है। ये आपको काफी सारे जो स्टडी चैनल है वहां पर आपको पता लग गई होगी, और न्यूज से भी पता लग गई होगी। बट यहाँ से आगे बढ़ने का वक्त है, और उसमें ये बात ये है कि जो लोग, जो इंडियंस बाहर से आ रहे हैं, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और इमिग्रेंट्स जो वहां पर काम कर रहे थे, उनको 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाएगा। अब उस क्वारंटाइन पीरियड में वो घर नहीं जा सकते, उनकी टेस्टिंग होगी बाकायदा, उसके बाद वो घर जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बट यहाँ पर फिर कंट्रोवर्सी क्या बैठी जाती है, जो लोग आ रहे हैं दूसरे देश से यहाँ पर, उनको पैसे देने होंगे, उनको टिकट की पैसे देने पड़ेंगे, तभी वो इंडिया आ सकते हैं। यही नहीं, इसके बाद उनके साथ एक और मुसीबत ये है कि जब क्वारंटाइन पीरियड में उन्हें रखा जाएगा, तो वहां पर उनको क्वारंटाइन पीरियड के भी पैसे देने पड़ेंगे। अब इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कंट्रोवर्शियल बात क्यों है। आज तक हिंदुस्तान ने कभी भी जब इवैक्यूएशन करा है तो किसी भी इंडियन से पैसे नहीं मांगे, तो अब क्यों, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइंस साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब वंदे भारत मिशन में ये कंट्रोवर्सी जो है मनी वर्सेस ह्यूमैनिटी, ये क्यों बन रही है, इस बारे में डिटेल में समझते हैं। देखो, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया वंदे भारत के रिगार्डिंग। उसने कहा कि जो भी पैसेंजर होंगे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं टिकट फ्लाइट की, वो वेलकम है, उनके अलावा अभी कोई वेलकम नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप डायरेक्ट रिटर्न होम करेंगे इंडिया में, तो आपको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको घर भेजा जाएगा, और उससे पहले आपकी टेस्टिंग भी होगी। अब जो क्वारंटाइन पीरियड है उसमें भी क्या है कि बेटर प्राइस बेटर लिविंग, जो होटल्स हैं उनका इस्तेमाल करा जा रहा है एज ए क्वारंटाइन सेंटर, और वहां पर उन्हें रखा जाएगा। मतलब अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो हम आपको 5 स्टार होटल वाले क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, नहीं है तो हम आपको लोअर क्लास में रखेंगे। यहाँ पर पैसे की बात करी जा रही है। अब ये बहुत ही मतलब डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। मतलब यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल्स हैं उन्होंने इस बात को लेके इशू उठाया, जो कि बाहर रह रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ने कहा कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं है, जो हम कॉलेज के दौरान पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे वो छूट गई है, तो हमारे पास उतने भी पैसे नहीं कि हम टिकट भी अफोर्ड कर सकें, तो क्वारंटाइन में रहते वक्त हम कहाँ से पैसे लाएंगे। दूसरे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी पैसे नहीं है, हमारी जॉब छूट गई, हमारे जो जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है और लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो हमारे पास पैसे नहीं है। टूरिस्ट ने कहा कि हमारी जो सारी सेविंग थी वो तो घूमने में चली गई है, और हम एकदम से इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे कि हम क्वारंटाइन में भी रह सकें और टिकट के भी पैसे ला सकें आपके लिए, तो प्लीज हमें यहाँ माफ करो। बट यहाँ पर एक बात और पैरल में आ रही है।
अब यहाँ पर आप पैरेलली आपको एग्जांपल भी दोगे, आप कहोगे कि सर इवैक्यूएशन फ्रॉम गल्फ हुआ था 1990 से 1991 के बीच में, गल्फ वॉर के दौरान, जिसमें हमने 1,70,000 इंडियंस को वापस लेकर आए थे, और उस पे अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी एयरलिफ्ट। और भी एग्जांपल आप दोगे, ऑपरेशन राहत हुआ था सर, 4,640 इंडियन सिटीजन को लाया गया था, उसके साथ 960 फॉरेन नेशनल के लोग थे जो कि 41 कंट्री से बिलोंग करते थे, और वो समय था 2015 यमन क्राइसिस। फिर आता है ऑपरेशन मैत्री सर, नेपाल में अर्थक्वेक आ गया था, उसमें हमने 5,188 पर्सन को वापस इवैक्यूएट किया, उसमें से 785 तो फॉरेन टूरिस्ट ही थे। फिर आप एक और एग्जांपल दिया आपने कि सर ऑपरेशन सुकून भी हुआ था 2006 में लेबनान वॉर का, जिसमें 1764 इंडियंस थे, 112 श्रीलंकन थे और 64 नेपाली लोग थे और 7 लेबनी भी थे। हमने उनको भी इवैक्यूएट किया, पर हमने एक पैसा नहीं लिया। तो सर कहेंगे फिर अब क्यों लिया? इसके साथ आप बताएंगे सर पैरेलल में एक न्यूज चली है, और वो चली है ड्यूरिंग लॉकडाउन की हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होगी 0 to -2%, और ये प्रिंट मीडिया में आई है 10 मई को, मतलब लेटेस्ट है। अगर थोड़ा से पीछे जाए तो 14 अप्रैल में एक और न्यूज आई थी फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, जिसमें आईएमएफ बोलता है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी 2020 में सीओडी 19 के लॉकडाउन के समय और इस ग्लोबल रिसेशन को रिकवर करते करते वो होगी 1.9%। तो ये बहुत ही कम है। जहां हम 7% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे थे और हम उम्मीद कर रहे थे हम डबल डिजिट ग्रोथ रेट पे आ जाएंगे 10% पे, और 2021-2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। अभी हमारी जो थी वो 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी करीबन। तो यहाँ पर इतना बड़ा डाउन हो गया सर, और यहाँ पर ये पंगा इसलिए आ रहा है। फिर वहां से काउंटर सवाल आएगा, तो आपके अकॉर्डिंग जो वंदे भारत मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है पैसे लेना, क्या वो सही है गलत है? अब यहाँ पर सवाल आ जाता है आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल का। आपको 26/11 याद होगा, वहां पर ना तो हमारे पास ताज होटल के मैप्स थे, ना ब्लूप्रिंट्स थे, ना कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। हमारे पास जो थी वो ओनली थी मीडिया न्यूज, और मीडिया न्यूज से हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी थी हमारे एनएसजी कमांडोज को, हमारे आर्म फोर्सेस को, और वहां से उनको इन टूरिस्ट को, इन पीपल्स को इवैक्यूएट करना था और टेररिस्ट को यहाँ से एलिमिनेट करना था। तो यहाँ से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल, रैशनबिलिटी और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ये तीनों ओएल की छन के आती हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर मेरा एक ओपिनियन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ऐड भी कर सकते हैं। वो ये है कि सर हमारी इकोनॉमी अभी लोएस्ट फेज पे है, हमारा कोई सेक्टर अभी कोई काम नहीं कर रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सर्विस हो, सिर्फ एक आईटी सेक्टर काम कर रहा है, और वो भी ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करेगा अगर लॉकडाउन ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो। हर सेक्टर इंटरकनेक्टेड होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आईटी सेक्टर से काम मांगता है, तभी आईटी सेक्टर को काम मिलता है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे सेक्टर काम ही नहीं करेंगे तो कब तक काम चल जाएगा? अगर मान लो आप एजुकेशन सेक्टर की बात करो, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं, अगर मान लो एग्जाम्स पोस्टपोन्ड ही होते रहेंगे बार 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 बार, तो कोई कोचिंग ही क्यों जाएगा? अब इसके बाद आगे चलें सर, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमें पैसे की जरूरत है और प्रिविलेज क्लास हमें पैसा दे सकता है। पर जैसे ये पैसा आएगा, इसको हम नॉन प्रिविलेज क्लास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड फ्लाइट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड स्टाफ है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड क्वारंटाइन स्पेस भी है। तो ये जो पैसा आएगा प्रिविलेज क्लास से, जिनके पास अभी पैसा है, वो टिकट और क्वारंटाइन अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम बाद में इस पैसे का इस्तेमाल प्रिविलेज क्लास को, सॉरी नॉन प्रिविलेज क्लास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको फिर हम शेल्टर भी दे सकते हैं, मतलब क्वारंटाइन पीरियड में भी रख सकते हैं, प्लस उनको टिकट भी हाफ या मिनिमम प्राइस में या फ्री भी कर सकते हैं। अब यहां तक की मोटी मोटी बात है, और यही आपका एक ओपिनियन बेस बन सकता है। जब आप ऐसे अपना आंसर बताओगे तो आपकी आरए, रैशनैलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और इफेक्टिव इंटेलिजेंस तीनों छन के आएंगी। अब हमारा एम हमेशा यही है पर्सनैलिटी को डेवलप करना। हमारा काम खाली न्यूज को सुनना नहीं है, हमारा काम है उस न्यूज से एक्सट्रैक्ट करना चीजें और उससे अपनी ओपिनियन बनाना। और वो ओपिनियन इतनी रैशनल होनी चाहिए कि हमारे देश के सोल्यूशन उससे बाहर निकले। समस्या हमेशा आती है और समस्या को दूर करना ही हमारा काम है, और यही आर्म फोर्स पर्सनल करते हैं। 26/11 जैसे अटैक जब होते हैं तो हमें प्रायर इंफॉर्मेशन हर बार नहीं मिलती है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम सर्जिकल अटैक करने जा रहे हैं, सर्जिकल अटैक में भी आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होगा, और तब आपको जनरल रैंक का जो इंसान है वो आपको ऑर्डर्स नहीं देगा, आपको ऑर्डर्स खुद लेने हैं। तो यहाँ पर आपकी ओपिनियन बननी बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर होता है हमारा वीडियो का एंड, बट एंड होने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। गाइस, मैं अनअकैडमी पे लाइव आपके लिए ना फ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाने वाला हूं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है,
उस पर मेरा नाम सर्च करना है शुभम वासने, और सर्च करने के बाद वहां पर आपको प्लस ऑप्शन मिलेगा। प्लस ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको परचेज करना है, वहां पर लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप एक रिमाइंडर पे सेट हो जाएंगे, और जब मेरा कोर्स आएगा जो कि अभी आ रहा है 16 मई को फ्री में पहला, और वो आ रहा है डेसिमल एंड न्यूमेरिकल्स पे, तो अगर आप वहां पर आएंगे तो आपको वो चीज फ्री में देखने को मिलेगी लाइव, और हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा, जो आपकी सीडीएस, एफकेट, आईनेट इन सभी एग्जाम्स में मदद करेंगे, और टेरिटल आर में भी, ये मैं बोलना भूल गया। सो सी यू ऑन 16 मई एट 9 PM। और आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे सेंड करो, मैं श्योरली उसे क्लियर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और बोलना भूल गया कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारे के सारे जितने भी हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स में सबके सब कवर करूंगा। और ये आपको कहाँ मिलने वाला है? अनअकैडमी पे देखना, और ये फ्री है, भूलना मत इस बात को कि ये बात फ्री है। मैं आप यहाँ पर अनअकैडमी आपसे कोई चार्जेस ले रहा है, नहीं, ये एकदम फ्री है। लाइव सेशन है, आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे, और सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और पास ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे फॉर सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टेरिटल आर्मी। मिलता हूं आपसे अनअकैडमी पे। सो बी स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग का कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे लिए कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में, और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।